जब मेडिकल काउंसिल रूल के हिसाब से स्टूडेंट्स की अटेंडेंस का मिनिमम रिक्वायरमेंट 75% है, तो आप उस रूल को चेंज करके 90% अटेंडेंस की अटेंडेंस की डिमांड कैसे कर सकते हैं? तुम्हारे इस क्वेश्चन का जवाब प्रोफेसर कविता देंगे दिग्विजय। हाँ, यहाँ से करते हैं। थोड़ा पीछे डीजे, थोड़ा पीछे, बस। रोलिंग एक्शन। तुम्हारे इस क्वेश्चन का जवाब प्रोफेसर कविता देंगे दिग्विजय। डॉक्टर गांधी, आप तो जानते ही हैं, जिन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस 75% से ज़्यादा होती है वो एग्जाम्स के आते आते, आप तो जानते ही हैं, जिन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस 75% से ज़्यादा होती है वो एग्जाम्स के पास आते आते क्लासेस बंक करनी शुरू कर देते हैं, और उन्हें देखकर बाकी स्टूडेंट भी यही करते हैं। हमने ये मिनिमम अटेंडेंस की लिमिट इसलिए बढ़ाई है ताकि स्टूडेंट्स क्लासेस को लेकर थोड़ा और सीरियस हो जाएं, ताकि एंड मोमेंट पर वो अटेंडेंस के लिए हमारे पास ना आए और उनके पेरेंट्स से भी डील ना करना पड़े। डॉक्टर कविता की बात बिल्कुल सही है। हम स्टूडेंट से 90% एक्सपेक्ट करेंगे, तभी तो वो 80-85 पर आके सेटल होंगे ना। ठीक है, तो आपका उन स्टूडेंट्स के बारे में क्या ख्याल है जिन्हें मेडिकल इमरजेंसीज है, जो लाइफ और डेथ सिचुएशन से डील कर रहे हैं, तब भी आप उनसे 80-85% पर सेटल होने के लिए कहेंगे? ये एथिकल? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। इसलिए आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वाइफ की मेडिकल कंडीशन देखने के बाद कॉलेज को उसे घर पे स्टडीज़ करने की परमिशन देनी चाहिए, वरना कहीं मजबूरन ऐसा ना हो कि मुझे मेडिकल काउंसिल और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के एक मिनट, वो नोज पे पसीना पोंछना डीजे के, बहुत गर्मी है। वुमेन में कंप्लेंट फाइल, मुझे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन में कंप्लेंट। रोलिंग थोड़ा आगे कविता जी। रोलिंग एक्शन। वरना मजबूरन ऐसा ना हो कि मुझे मेडिकल काउंसिल और नेशनल कमीशन ऑफ एक और एक्शन। वरना मजबूरन ऐसा ना हो कि मुझे मेडिकल काउंसिल और नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन में कंप्लेंट फाइल करनी पड़े कि मेरी वाइफ की मेडिकल इमरजेंसीज को इग्नोर करते हुए अनफेयर तरीके से उसे एग्जाम में बैठने से रोका जा रहा है। शिफ्ट। सर देखिए, मैं यहाँ पर किसी की साइड तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ मीटिंग में आते वक्त मैंने और डॉक्टर कविता ने कुछ सीनियर्स को देखा, वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो रानी की किसी भी तरह से कोई भी मदद ना करे। एक मिनट, यहाँ से कविता थोड़ा लेफ्ट और आगे। हाँ, अभी सोम को देखिए, शिफ्ट करिए यहाँ पे। ओके, टेक रोल। एक सेकंड होल्ड। ये लड़का हाई क्लास था। रोलिंग एक्शन। इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पर रानी के लिए अब दिग्विजय कॉलेज के डीन से भी लड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर वो चाहता है कि रानी को स्टडी फ्रॉम होम की परमिशन दी जाए, लेकिन यहाँ आप जानते ही हैं कि काजल जो है मिली हुई है अनीशा के साथ, और यहाँ पर इस बात को लेकर वो विरोध कर रही है। पर दिग्विजय किसी भी तरीके से रानी को स्टडी फ्रॉम होम की परमिशन दिलाकर ही मानेगा। आई एम श्योर कि रानी मैनेज कर लेगी। थैंक यू। कट हो गया, तो नीचे शिफ्ट करो।